के घटना सुन के, खुटहन के घटना सुन के हर बरसत बा नया नवा हो कि जी है कोई से, अरे जी है कोई से टूटल बहिन के अरमान नवा हो कि जी है कोई से। तो इस गाने को सुनते सुनते आंखों में आंसू आ जाए तो शायद तब भी कम है। और हम जाहिर सी बात, अगर आप इस गाने को सुन लेंगे 6 बहनों के ऊपर, और खुटान का ऐसा पहला शायद घटना होगा जो माँ बाप गुजरने के बाद शायद उनकी मिट्टी, इतना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उनकी मिट्टी भी गायब हो गई है। और लोग इतने निर्दयी होते जा रहे हैं संसार में। हमारे लिए नहीं भाई, इनके लिए नहीं, कम से कम उस परिवार के लिए वीडियो शेयर करिए ताकि सरकार तक ये बातें पहुँचे। योगी जी का जिक्र भी इन्होंने गानों में किया है और इतनी मार्मिक गाना, इतना भावपूर्ण गाना है कि आप शायद एक गाने को सही तरीके से दिल लगा के सुनेंगे तो आप भी रो देंगे। आपके परिवार में ऐसी घटनाएं या किसी के परिवार में ऐसी घटनाएं ना घटे, हमारे ऊपर वाले से निवेदन है और सरकार से निवेदन है कि हमारी रिक्वेस्ट है इस पर उचित कार्रवाई हो योगी जी कहें, क्योंकि जो एक प्रदेश का मुखिया होता है, एक राज्य का मुखिया होता है, एक देश का मुखिया होता है, सबके लिए बराबर होता है, चाहे कोई भी जाति हो। तो हमारा उम्मीद है कि हम चाहते हैं कि इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। एक बहन उसमें से विकलांग है, जो बहनें विकलांग है, उनकी शादी हो गई। नमस्कार दोस्तों, और इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत और यथास्थिति जो हमारे देश की बन पड़ रही है और जो होती जा रही है, शायद उस पर गौर करने की बात है। और जो एक परिवार से माँ और बाप दोनों गायब हो जाते हैं और माता पिता दोनों गायब हो जाते हैं, बहुत ही अपने आप में शर्मसार वाली बात है और निंदनीय बात है। और उसी सिलसिले में हमारे साथ गोरख यादव पहुँचे हैं और पूर्वांचल के गायक हैं। श्रद्धांजलि गीत फिलहाल अभी तक उनकी मिट्टी का पता नहीं चला है, कबूलनामा भी कर लिए हैं दोषी, लेकिन सबसे बड़ी बात है, सबसे दुखद घटना ये है कि अभी मिट्टी का पता नहीं है। कौन से तरीके से प्रशासन कार्य कर रही है, कौन से तरीके से ढूंढ रही है, लेकिन मिट्टी का अभी अता पता नहीं है। 6 बेटियों के माँ बाप थे और किस तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। तो उसी सिलसिले में भैया हमारे साथ है गोरख यादव, इस पूर्वांचल के सिंगर हैं। तो भैया क्या मतलब आपको क्या लगा कि किस तरीके से इस परिवार के लिए सांत्वना दी जाए? देखिए, मैं परिवार के बीच जैसे ही आया, 6 बहन थी जी, और उनके ऊपर सिर्फ माता पिता का छत्र छाया था और भाई नहीं थे। और ये जो घटना हुआ है, ये घटना बहुत ही दुखद है, बहुत निंदनीय है। और ये जान लीजिए कि आज हिंदुस्तान सिर्फ जात मजहब में क्या से क्या कर जा रहा है। ना हिंदू ना सिख ईसाई, ना हम मुसलमान हैं। ना हिंदू ना सिख ईसाई, ना हम मुसलमान हैं। मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं, हम केवल इंसान हैं। और आज हमारे और आपके बीच में ये चलता है कि हम फलानवा बिरादर रही तो हम फलानवा बिरादर रही, तो मेरा ये कास्ट है तो हम इतने बड़े पोस्ट पे हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं ज़्यादातर तो अपने जनपद जौनपुर में लगातार इस बात को लेकर घटना हो रही है। जी बिल्कुल। कहीं न कहीं देखी जाए तो कोई भी इंसान हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। कहीं न कहीं हर एक इंसान के अंदर वो दर्द होता है, वो खून होता है, वो जुनून होता है और संविधान भी सबके लिए बराबर है। लेकिन इस परिवार से माँ बाप दोनों लापता हैं, लेकिन उस पर भी कठोर कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके लिए क्या कहना चाहोगे? कौन दोषी है इसमें? परिवार वाले हैं या फिर गाँव वाले हैं या फिर प्रशासन है या फिर जिन्होंने ये ऐसी मतलब कृत्य घटनाएँ की हैं जिसकी निंदा कितना भी की जाए उतना ही कम है। तो उस पर क्या कहना चाहोगे? कौन जिम्मेदार है इसमें? देखिए, मैं सीधा किसी को नहीं बोलूँगा, मैं सीधा उत्तर प्रदेश सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि इस गरीब परिवार को जल्दी से जल्दी न्याय मिलनी चाहिए। और शासन प्रशासन जितने हमारे अधिकारी महोदय लगे हुए हैं, मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे हमारी घर की बहन बेटी, वैसे ये भी हमारी बहनें हैं, इनको न्याय मिलना चाहिए। और जो 6 बहनों में भैया एक बहन विकलांग है, यानी बोल नहीं पाती, गूंगी है, तो उस बहन को ये जान लीजिए कि सपोर्ट चाहिए। और जो बहन एक और है, उस बहन को सरकारी नौकरी जरूर। उनका पालन पोषण आखिर करेगा कौन? मैं आपको 6 बहनें थी, 4 शादीशुदा हो गई। जी, और 2 बहनें हैं, उनकी भी शादियां नहीं हुई हैं।
मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ इस परिवार को न्याय मिले और जो बहन अभी पढ़ रही हैं इनकी पढ़ाई लिखाई की जो भी जिम्मेदारी है ये आपके हाथ में है और एक बहन को सरकारी नौकरी जरूरी है जी। लेकिन 5 दिन हो गए, कहीं न कहीं परिवार का आँख का आंसू सूख गया रोते रोते, और 5 दिन हो गए लेकिन उस मिट्टी का उनके शव का पता नहीं चल रहा है, जबकि कबूलनामा भी हो गया कि हमने इस जगह मिट्टी को दफनाया है या फिर फेंका है किसी भी तरीके से, और लेकिन इसके बाद भी प्रशासन काम नहीं कर रही है या फिर खोजने वाली टीमें जो होनी चाहिए वो नहीं ढूंढ रही है। तो इसी के सिलसिले में आपका श्रद्धांजलि गीत आया है जो भावविभोर कर देने वाला परिवार के लिए। साथ सरकार के माध्यम से लोग अपनी अपनी बातें कहने का कई जरिया होता है, कोई क्रोध में आके कहता है, कोई रोकर कहता है, कोई गाकर कहता है, लेकिन आप गीतों के माध्यम से सरकार तक अपनी बातें पहुंचाना चाह रहे हैं, तो कौन सा गीत है? खुटहन के घटना सुन के हर बरसत नया नवा हो कि जी है कैसे, हो कि जी है कैसे, टूटल बहिन के और मानवा हो कि जी है कैसे, कि टूटल बहिन के हर सपनवा हो कि जी है कैसे, बिटियन के माई बाबू रहले सहारा, केकरे सहारे करी है अरे जिंदगी के गुजारा, विधना इनाही दिहले हर एक कहू बिरानवा हो कि जी है कैसे, हो कि जी है कैसे, टूटल बहिन के अरमानवा हो कि जी है कैसे, योगी बाबा तो से हम करिला पुकार हो, बिटियन के दैदा बाबा हरे रोजी रोजगार हो, योगी बाबा तो से हम करिला पुकार हो, बिटियन के दैदा बाबा रोजी रोजगार हो, जौनपुर में घटत हुए रोज रोज हर घटनवा हो कि जी है कैसे, हो कि जी है कैसे, टूटल बहिन के हर सपनवा हो कि जी है कैसे, खुटहन के घटना सुन के, खुटहन के घटना सुन के हर बरसत अरे नया नवा हो कि जी है कैसे, अरे जी है कैसे, टूटल बहिन के अरमानवा हो कि जी है कैसे। तो इस गाने को सुनते सुनते आंखों में आंसू आ जाए तो शायद तब भी कम है, और हम जाहिर सी बात अगर आप इस गाने को सुन लेंगे 6 बहनों के ऊपर, और खुटहन का ऐसा पहला शायद घटना होगा जो माँ बाप गुजरने के बाद शायद उनकी मिट्टी, इतना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उनकी मिट्टी भी गायब हो गई है, और लोग इतने निर्दयी होते जा रहे हैं संसार में। हमारे लिए नहीं भाई, इनके लिए नहीं, कम से कम उस परिवार के लिए वीडियो शेयर करिए ताकि सरकार तक ये बातें पहुँचे। योगी जी का जिक्र भी इन्होंने गानों में किया है, और इतनी मार्मिक गाना, इतना भावपूर्ण गाना है कि आप शायद एक गाने को सही तरीके से दिल लगा के सुनेंगे तो आप भी रो देंगे। आपके परिवार में ऐसी घटनाएं या किसी के परिवार में ऐसी घटनाएं ना घटे, हमारे ऊपर वाले से निवेदन है और सरकार से निवेदन है कि हमारी रिक्वेस्ट है इस पर उचित कार्रवाई हो योगी जी, कहें, क्योंकि जो एक प्रदेश का मुखिया होता है, एक राज्य का मुखिया होता है, एक देश का मुखिया होता है, सबके लिए बराबर होता है, चाहे कोई भी जाति हो। तो हमारा उम्मीद है कि हम चाहते हैं कि इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। एक बहन उसमें से विकलांग है, जो बहनें विकलांग है, उनकी शादी हो गई जी, उनकी शादी हो गई है, उनके हस्बैंड भी बेचारे जो हैं वो भी विकलांग हैं। विकलांग है, तो आपने गाना लिखा कैसे? इतना रुला देने वाला गाना है और ये गाना शायद सरकार तक पहुँचे तो शायद इस गाने पे संज्ञान लिया जाए। देखिए, मेरे लिए जैसे मेरी बहनें
वैसे ये भी मेरी बहनें हैं, वो किसी की घर की बहन बेटी हो। जैसे मेरे पास भगवान ने 5 बहन दिया है, उसी तरीके से ये भी बहनें मेरे लिए बहन समान हैं। जैसे मेरे माँ बाप, उसी तरीके से ये भी आज माँ बाप के लिए तड़प रहे हैं। अरे उनके दिल से पूछा जाए जिनके पास माँ और बाप नहीं है, उनके दिल से पूछा जाए जिनके पास भाई नहीं है, इनके पास तो आज माँ बाप का छत्र छाया था वो भी उठ गया। भगवान ने भाई नहीं दिया था, आज भाई होता तब भी एक छांव बनी होती, कोई नहीं है। तो मैं पुनः से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए और आपके ऊपर उम्मीद है, प्रशासन के ऊपर मुझे उम्मीद भरोसा है। जी बिल्कुल। और हमारा लास्ट रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि अभी जो शायद उच्च अधिकारी तक अगर बात ना पहुंची हो, हमारे डीएम, एफडीएम, एसपी और मंत्री, मुख्यमंत्री तक, आला अधिकारियों तक इस वीडियो के माध्यम से पहुँचे और उनके गीतों के माध्यम से पहुँचे। जिन 6 बेटियाँ थी, उस परिवार से एक माँ बाप का साया उठ गया, उसका पूरा परिवार उजड़ गया है। और हम क्या ही कहें इस शब्दों के लिए, कोई भी हमारे पास और भी शब्द नहीं बचे हैं इस परिवार के लिए, सहानुभूति के लिए। और हम चाहेंगे, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके। और जो भी कहना रहेगा, जिम्मेदार कौन है इस परिवार का घर उजाड़ने के लिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि इस परिवार की साथ जैसी घटना घटे किसी के साथ और ना घटे। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।